आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गोदी मीडिया बहुत परेशान है आजकल। वो मोदी सरकार का बचाव नहीं कर पा रही है। जहां जहां वो बचाव करने जाती है, मोदी सरकार के खिलाफ ही वो काम हो जाता है। जैसे गोदी मीडिया कई तरह के पोल कराती है सोशल मीडिया पे, मतलब मतदान कराती है, जिससे कि मोदी सरकार के बचाव का वातावरण बना सके। लेकिन अब उसमें जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके मोदी सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करती है, जिससे कि एक फेस सेविंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ टाइम्स नाउ के साथ कल के दिन। टाइम्स नाउ का आप सब जानते हैं किस तरह से भाजपा प्रवक्ता भी शर्मा जाते हैं जब वो बोलने पे आते हैं। तो इसके बाद एक उन्होंने पूरा पोल कराया, मतदान कराया, जिसमें सवाल पूछा देश की जनता से कि जनता देश की मतदान करे कि क्या मोदी सरकार, क्या भारत सरकार, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने, क्या भारत सरकार ने चीन को जवाब देने में सफलता हासिल की है? क्या आपको लगता है कि सही तरह से एक अच्छा जवाब चीन को भारत सरकार ने दिया है? जिसके अंदर मतदान का जो परिणाम आया वो मोदी सरकार के खिलाफ था। इसके से राजी होने वाले, हाँ कहने वालों की जो संख्या थी वो 39.2% थी। 39.8%। 39.8% का मानना था कि हाँ, मोदी सरकार ने सही जवाब दिया है, जबकि लगभग 60% का ये मानना था कि मोदी सरकार ने सही जवाब नहीं दिया है और मोदी सरकार चीन के मामले में फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अब दोस्तों, जो चार्ट बनाया गया आप देखिए यहां पर, इस चार्ट में जो सहमत लोग हैं, जिनकी मात्रा कम है, जो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, कुल 40% लोग, उनकी चार्ट में जो स्पेस दी गई है, पाई चार्ट में संख्या बहुत बढ़ा के दिखाई गई है। उनका जो कलर है वो बहुत बड़ा सारा है। और जबकि जो ना कहने वाले हैं उनकी संख्या इनसे कहीं ज़्यादा है। 60% होने के बावजूद भी इस पाई चार्ट में छोटा सा बता के दिखाया गया कि एकदम देखने वाले को ऐसा लगे कि हाँ, देश की जनता सबसे ज़्यादा सहमत है, मोदी सरकार के साथ खड़ी है। पूरे इंटरनेट के ऊपर हंगामा हो गया, इनकी चोरी पकड़ी गई। इसके बाद टाइम्स नाउ ने करेक्शन डाल दिया कि नहीं नहीं भाई, हमने कोई चोरी नहीं की थी, बल्कि हमसे गलती से हो गया था, अब करेक्शन ये है वो भी देख लीजिए। इसके बाद इनकी ट्रोलिंग जमकी हुई। लोगों ने कहा कि ये वीर सावरकर के सही शिष्य हैं, विनायक दामोदर सावरकर के। वीर सावरकर तो इनको भाजपा ही कहते हैं, वीडी सावरकर के सही शिष्य हैं। एकदम पलट गए अपनी बात से। तो दोस्तों, यह हालत हो गई है। गोदी मीडिया बड़ी परेशान है। आपको मालूम है कि किस तरह से मोदी सरकार से खासा गुस्सा है जनता के अंदर। गोदी मीडिया एक एक करके पोल कराती है, जिससे कि और परेशानी भाजपा की बढ़ जाती है। कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने पोल कराया। मोदी सरकार को शायद लगता होगा जीत जाएंगे ऐसे पोल, ऐसे मतदान, लेकिन उसमें भी इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। एबीपी न्यूज का पोल आपकी स्क्रीन पर है। क्या केंद्र सरकार ने चीन को उचित जवाब दिया है? हाँ कहने वालों की संख्या कम थी, ना कहने वालों की संख्या ज्यादा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद अगला पोल किया एबीपी न्यूज ने, क्या चीन को हमसे अधिक हानि हुई है? मतलब चीन का नुकसान हमसे ज़्यादा हुआ जैसा कि अनभक्त क्लेम कर रहे हैं। तो हाँ कहने वालों की संख्या कम है और ना कहने वालों की संख्या भारत देश में ज़्यादा है कि नहीं, हमें ज़्यादा हानि हुई है मोदी सरकार में। अब यहां पर अगला एक और पोल कराया। अब आप देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पोल था कि भाजपाई अनभक्त भाग भाग जाएं किसी के मैदान से कि इतनी शर्मिंदगी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। हाँ कहने वाले कम हैं, ना कहने वालों की संख्या ज्यादा है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि वो अपनी जमीन जो है खो रही है। सोशल मीडिया से ये सरकार में आए थे, अब सोशल मीडिया से ये सरकार से बाहर चले जाएंगे। राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को आप ठीक मानते हैं? ये एबीपी न्यूज का पोल था, जिसमें हाँ कहने वालों की संख्या 53% है, ज्यादा है, और ना कहने वालों की संख्या 47% है। मतलब राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं का रवैया बिल्कुल ठीक है। वो जो सवाल कर रहे हैं सरकार से उसका जवाब देना चाहिए। अब ये मुसीबत कोई नई नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा था गिरिराज सिंह जी को, किस तरह से उन्होंने एक पोल करा के जो सुधीर चौधरी के पक्ष में था, हारने की वजह से लॉक कर दिया था ताकि अब कोई मत ही ना डाले और मैं इसी में जीत जाऊं। कितना मजाक बना था उनका। जी न्यूज ने अपने कई पोल कराए हैं जिसमें हार गया है मोदी सरकार का पक्ष लेते लेते। अब उसके साथ साथ रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी जी का एक पोल देखिए। इन्होंने लिखा मोदी जी के एक साल के ऊपर, एक साल मोदी सरकार का जो 2.0 का है, किसने ज्यादा बेहतर काम किया? ऑप्शन था मोदी सरकार और दूसरा ऑप्शन था ऑपोजिशन, विपक्ष। लोगों ने मोदी सरकार को 43% मत दिए हैं, जबकि ऑपोजिशन ने ज्यादा बेहतर काम किया, इसको मत मिले हैं 57%।
मतलब ज्यादा लोगों का मानना है कि ऑपोजिशन ने अच्छा काम किया है मोदी सरकार से। दोस्तों, कोई नई बात नहीं है इनके लिए। आज गोदी मीडिया भी इनको बचाने में नाकाम हो गई है। चीन का जो मामला है वो इनके लिए इतना मुश्किल पड़ रहा है। मोदी सरकार विपक्ष में जब भाजपा थी तब खूब हंगामे करती थी। इनको देश चलाने का तजुर्बा तो है नहीं। अब आप में से जो समझता हो वो देख ले 6 साल में क्या हुआ। ये चीन से लड़ने के बजाय राहुल गांधी से लड़ने में व्यस्त हैं। ये चीन से लड़ने के बजाय जनता को परेशान करने में व्यस्त है। जो कोरोना में तबाही हो रही है उसकी तरफ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। चीन को कहां कहां घुस के चीन आ गया है। जो लाल आंखें दिखाने आए थे उनको नेपाल लाल आंखें दिखा रहा है। पर सवाल मत कीजिए, देशद्रोही हो जाएंगे। दोस्तों, खासा गुस्सा जनता में इसलिए भी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बीमारी फैलती जा रही है, उसके साथ साथ व्यापार ठप होते जा रहे हैं। यहां पर आज लोगों के भविष्य के ऊपर सवाल है, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा है। हर घर में कोई बेरोजगार हुआ है, इसलिए मोदी सरकार से खासा गुस्सा है। ताजा उदाहरण ले लीजिए पेट्रोल डीजल के दामों का। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर किस तरह से जनता में गुस्सा आया कि इनके अनभक्त भी इनके खिलाफ हो गए हैं। पेट्रोल इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतें पेट्रोल से आगे चले गईं। ये भारत ने कभी नहीं देखा था। जो एक्साइज ड्यूटी मनमोहन सरकार में पेट्रोल के ऊपर 7-8% होती थी और डीजल पे 3% होती थी, वो आज डीजल पेट्रोल दोनों पे बढ़कर 31 और 32% हो गई है। ये हालत है जनता को लूटने की। और यहां पर इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। अब अनभक्त इस पर उदाहरण दे सकते हैं कि अरे भैया, इतिहास में पहली बार पेट्रोल सस्ता हो गया है डीजल से भी। ये अनभक्तों का आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता खासी गुस्से में है, जनता खासी नाराज है और जनता ने मन बना लिया है कि अब इनको राज्यों में सबक सिखाने का। बिहार में ये नीतीश बाबू की वजह से नहीं हारेंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में जो गुस्सा है वो बिहार में जम के चलने वाला है। जिस तरह के ओपिनियन पोल्स वहां से आ रहे हैं, बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मजदूरों को परेशान किया, जिस तरह से नेपाल को संभाला, जिस तरह से चीन को संभाला, जिस तरह से कोरोना को संभाला, जिस तरह से बेरोजगारी इकोनॉमी को संभाला, उससे जनता इनकी इतने गुस्से में है। ये एबीपी पे, ये रिपब्लिक टीवी के ऊपर, रिपब्लिक टीवी का पोल तो सबसे ज्यादा अनभक्त होते हैं इनके साथी जो उनको उसमें वोट डालते हैं। अब सिर्फ आम नागरिक नहीं बल्कि अनभक्त भी इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, जिन्होंने इनको सोशल मीडिया पे हंगामा कर करके लोगों को गालियां दे दे के सरकार में जगह दिलवाई थी। अब उन्होंने भी देखा कि हमारी भी रोजी रोटी का कुछ नहीं हो रहा, देश को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार, तो अब वो भी इनके खिलाफ हो गए। दोस्तों, आने वाला समय नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिन एबीपी के पोल से, जी न्यूज के पोल से, रिपब्लिक टीवी के पोल्स में नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में 90% तक वोट चले जाया करते थे एक जमाने में, आज ये वहां के मतदान सारे हार रहे हैं और जनता अपना गुस्सा उसमें दिखा रही है। यहां तक के टाइम्स नाउ को जो मोदी समर्थन में कम मत पड़े थे उसको बढ़ा करके दिखाना पड़ा, और जो उनके खिलाफ ज्यादा मत पड़े थे मोदी सरकार के खिलाफ उसको छोटा बताना पड़ा, और जनता ने पकड़ा तो वीडी सावरकर टर्न लेना पड़ा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार सोशल मीडिया के दम पर आई थी, अब सोशल मीडिया पे ही दिख रहा है कि इस सरकार का बोरिया बिस्तर बन के वापस जाने का समय आ गया है। अब मैं आपसे बस इतनी अपील करना चाहता हूं कि हमको ऐसे मतदानों में भी जमकर भाग लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी राय हर तरफ रख सकें। निर्णय आपके हाथ में है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही, ये तो मतदान बता रहे हैं। लेकिन आप अपनी खुद की जिंदगी में झांक के देख सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल सुधरा है या खराब हुआ है, आपकी परेशानियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं, ये आपके हाथ में है। आप खुद निर्णय ले सकते हैं, हम सब समझदार हैं। लेकिन गोदी मीडिया को हमने किस तरह से देखा कि मोदी सरकार को बचाने में कैसे कैसे मतदान कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और बार बार उन सारे मतदानों को हार कर भाजपा के लोगों को चेहरा छुपाने के भी काबिल नहीं छोड़ना है। ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले लाइव टीवी के नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है इसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।